एआई गजा केसरी के इस यूनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज भारत के ग्रामीण इलाकों में जो बदलाव हो रहे हैं उन पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ सरकारी रिपोर्टें, अकादमिक लेख और कुछ जमीनी हकीकत बताने वाले दस्तावेज की। जी। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि गांव की जिंदगी कैसे बदल रही है, क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं और भविष्य कैसा दिख सकता है। हाँ, और ये विषय काफी बड़ा और पेचीदा भी है। ये स्रोत दिखाते हैं कि कैसे वो परंपरागत ग्रामीण समाज, जिसे कभी आत्मनिर्भर माना जाता था, हाँ, वो पहले औपनिवेशिक काल में, फिर आजादी के बाद और अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में लगातार बदलता ही रहा है। तो शुरुआत करते हैं एक बड़े मुद्दे से जो अक्सर सुनने में आता है, गांवों से शहरों की ओर पलायन। जी। स्रोत बताते हैं कि पारंपरिक जाति व्यवस्था का दबाव है, शहरों का एक आकर्षण है। इसके अलावा और मुझे लगता है सबसे अहम है बुनियादी चीजों की कमी। कई स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि गांव में अक्सर अच्छी शिक्षा, कृषि भूमि का जो बंटवारा है वो काफी असामान्य है। कुछ इलाकों में तो 40-50% परिवारों के पास जमीन ही नहीं है। अच्छा, 50% तक? जी। और इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से कृषि मजदूरी पर ही निर्भर हो जाते हैं। ये जानना वाकई दिलचस्प है। अच्छा, आर्थिक बदलावों ने इसमें क्या भूमिका निभाई, जैसे हरित क्रांति का जिक्र आता है? हाँ, हरित क्रांति। देखिए, उसने उत्पादन तो बेशक बढ़ाया, लेकिन शुरुआती दौर में इसने असमानता भी बढ़ाई। कैसे? ऐसा हुआ कि जो बड़े और साधन संपन्न किसान थे वो और अमीर हो गए, जबकि छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर वो पिछड़ गए। और कुछ पट्टेदार किसान तो बेदखल भी हुए, क्योंकि जमींदारों ने देखा कि अब खुद खेती करना ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा। और फिर एक और दिलचस्प बात हुई। बाद में इन्हीं संपन्न किसानों ने खेती से जो मुनाफा कमाया, हाँ, उसे दूसरे व्यवसायों में लगाना शुरू किया। इससे गांव में एक नया, कह सकते हैं, अमीर वर्ग या अभिजात वर्ग उभर कर आया। तो हरित क्रांति ने एक तरह से नई खाई भी पैदा कर दी। हाँ, कह सकते हैं। और फिर उदारीकरण का दौर आया, इसका क्या असर पड़ा? उदारीकरण ने तो एक तरह से भारतीय कृषि को सीधे सीधे ग्लोबल मार्केट के सामने ला खड़ा किया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़े। सरकारी सब्सिडी कम हुई तो उत्पादन की लागत बढ़ गई और बाजार बहुत अस्थिर हो गए। कई किसान महंगे बीज और खाद खरीदने के लिए भारी कर्ज लेने पर मजबूर हुए। और इसी दौर में हमने वो दुखद खबरें भी सुनी। इन दुखद घटनाओं का संबंध इन्हीं संरचनात्मक बदलावों, बढ़ते कर्ज और बाजार की अनिश्चितताओं से जुड़ा गया है। ये तो बहुत चिंताजनक तस्वीर है, लेकिन एक उम्मीद की किरण शायद टेक्नोलॉजी है। डिजिटल इंडिया की बात हो रही है काफी। निश्चित रूप से आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी को ग्रामीण विकास के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कुछ पहले हैं जिनका जिक्र है? हाँ, कई हैं। सरकार ने जैसे डिजिटल विलेज प्रोग्राम शुरू किया है, गांव तक तेज इंटरनेट के लिए भारत नेट है। अच्छा। आम लोगों तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSCs हैं। डिजिटल शिक्षा के लिए ई विद्या और किसानों के लिए ई नाम। ई नाम, वो ऑनलाइन मंडी। जी, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। लक्ष्य यही है कि डिजिटल साक्षरता बढ़े, लोग आर्थिक रूप से जुड़ें और सरकारी योजनाओं का पैसा वो सीधे लाभार्थी तक पहुंचे, डीबीटी के जरिए। पर क्या ये सब जमीन पर वैसा ही उतर पा रहा है? जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट कुछ चिंताएं जताती है। हाँ, वो रिपोर्ट असल में बताती है कि कई गांवों में अब भी बुनियादी दिक्कतें हैं, जैसे पानी की निकासी या कूड़ा प्रबंधन की सही व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य बीमा जैसे आयुष्मान भारत, उसकी पहुंच भी अभी सीमित है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें लुप्त मध्यम वर्ग या मिसिंग मिडिल कहा गया है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो ना इतने गरीब हैं कि सरकारी मदद के दायरे में आए और ना इतने अमीर के खुद से महंगा बीमा खरीद सकें। समझ गया। और गांवों में डॉक्टरों की कमी तो एक बड़ी चुनौती है ही। इसके लिए टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जैसे सुझाव दिए गए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल यूनिवर्सिटी और चैनल्स की बात भी है। हाँ, डिजिटल यूनिवर्सिटी और स्वयं प्रभा जैसे चैनल, ये क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री देकर दूरस्थ शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल वही है, गांवों तक डिवाइस और कनेक्टिविटी कितनी है और क्वालिटी कैसी है। सही बात। अच्छा, इन सब आर्थिक और तकनीकी बदलावों के बीच सामाजिक ताना-बाना कैसे बदल रहा है? जाति व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति। स्रोत बताते हैं कि वो जो पारंपरिक बंधन थे, जैसे जजमानी व्यवस्था, हाँ, वो अब कमजोर हुए हैं। भुगतान अब ज्यादातर नकद में होता है और मुक्त दिहाड़ी मजदूरों का एक बड़ा वर्ग उभरा है।
कुछ समाजशास्त्री इसे संरक्षण से शोषण की ओर बदलाव की तरह भी देखते हैं। और पंचायती राज, उसमें महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए आरक्षण तो है। हाँ, 73वें संशोधन से आरक्षण तो हुआ और भागीदारी बढ़ी भी है, लेकिन एक चुनौती यह है कि जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनमें अक्सर जानकारी और ट्रेनिंग की कमी होती है। और जहां तक महिला सशक्तिकरण की बात है, तो सामाजिक सोच, काम की जगह पर होने वाला शोषण, वेतन में फर्क और सुरक्षा, ये अभी भी बड़ी बाधाएं हैं। तो इन सब बदलावों, चुनौतियों और अवसरों को अगर समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, सार यही है कि ग्रामीण भारत एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। पुरानी चुनौतियां जैसे असमानता वो बनी हुई हैं। हाँ। और वैश्वीकरण जैसी नई चुनौतियां सामने आ गई हैं। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और सरकारी योजनाएं नए अवसर भी ला रही हैं। लेकिन सफलता किस बात पर निर्भर करेगी? सफलता इस पर निर्भर करेगी कि ये विकास कितना समावेशी हो पाता है, हाँ। कितना टिकाऊ है और कितना जमीनी हकीकत से जुड़ पाता है। बिल्कुल सही कहा। बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय, ये मुद्दे आज भी सबसे जरूरी हैं। और जाते जाते बस एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, जरूर, कि जिस तरह हम डिजिटल इंडिया और आधुनिक कृषि पे इतना जोर दे रहे हैं, तो क्या हम गांव के जो पारंपरिक ज्ञान है, जो सामुदायिक संरचनाएं हैं, क्या हम उन्हें सिर्फ इस विकास यात्रा में सिर्फ पीछे छोड़ रहे हैं, या फिर उन्हें भी साथ लेकर एकीकृत करके एक ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर ग्रामीण भविष्य बना सकते हैं? अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो और आपने किसी महत्वपूर्ण विषय को आज एक नए नजरिए से देखा हो, तो इस प्रयास को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। अगर आपके मन में कोई सुझाव है या आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही गहराई से तैयार की गई प्रस्तुतियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि जब अगली बार कोई महत्वपूर्ण विषय उठे तो आप सबसे पहले जानें।